सड़कों पर उतरे समर्थक। मांग हमारी एक है, गिरफ्तारी या एनकाउंटर। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें, साम दाम दंड में किसी भी तरीके से। राजस्थान में कानून का शासन लागू हो और इन प्रकार के अपराधियों को तुरंत से तुरंत एनकाउंटर किया जाए। जब कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का, उठ गया है। राजपूत समाज सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा। प्रदेश भर के अलग अलग शहरों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की जा रही। पूरे राजस्थान में बंद के हालात हैं। सुखदेव हत्या की न्यायिक जांच की मांग की जा रही। हालांकि इस बीच जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर सुखदेव मर्डर के आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें पहला आरोपी नितिन फौजी बताया जा रहा है, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी रोहित है, जो राजस्थान के मकराना का रहने वाला है। हमें केवल न्याय चाहिए, उन हत्यारों को फांसी चाहिए। अगर ये आक्रोश नहीं लाना चाहते, शांतिपूर्ण करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हम लोग आक्रोश करेंगे। पूरी महिला उतरेगी, पूरे बच्चे, हर राजपूतों के घर में आज ताले लगेंगे। प्रशासन से अगर नहीं हो पा रहा है तो राजपूत समाज करेगा, जो भी होगा। आज राजपूतों के घर में ताले लगने चाहिए। आज हमारा शेर भरा है, कल सब मरेंगे, इसलिए हमें न्याय चाहिए। मंगलवार को जिस तरीके से हमलावरों ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की, उसके बाद से प्रदेश में सियासत भी जमकर हो रही है। 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी, उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ। और सुखदेव गोगामेड़ी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे, और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। कल जो घटना हुई थी, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेड़ी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत गृह मंत्री था, जो मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी, गृह मंत्री, उसने एक नहीं सुनी। 1000 बार कहने के बाद उसने नहीं सुनी। रिटर्न में दिया था, अधिकारियों से मिले थे, नहीं सुनी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? मैं तो इस मशीनरी को ठहराता हूँ। ये जो सरकार की मशीन है, इसके अंदर खाकी और खादी दोनों इन्वॉल्व है। हालांकि इस बीच पंजाब पुलिस का एक खत सामने आया, जिसमें राजस्थान पुलिस को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर सुखदेव सिंह की हत्या को अंजाम दे सकते हैं। इस खत में भटिंडा की केंद्रीय जेल में बंद संपत नेहरा के नाम का भी जिक्र किया गया था। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। हमारा नेशनल लेवल का एक आदमी चला जाता है। इनपुट है भटिंडा जेल से 9/3/2023 का, डीजी के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। फिर हम हमारा आदमी खो देते हैं, तो फिर भी अगर ये आक्रोश नहीं होगा तो कैसे होगा? हमारे व्यक्तियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। 3 साल से वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे सुरक्षा आप लोग दें, सरकार मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, और फिर भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सुखदेव सिंह के मर्डर के बाद राजस्थान पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों की एक तस्वीर जारी की, जिसमें दोनों आरोपी एक स्कूटर से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस हत्याकांड के बाद जिस तरीके का गुस्सा सामने आ रहा है, ऐसे में पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर कायम करना किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। गोगामेड़ी मर्डर पर बड़ी अपडेट है। घायल लोगों से विधायक गोपाल शर्मा ने मुलाकात की। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जाना घायलों का हाल। डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य का उन्होंने हालचाल लिया है। परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें देखिए। एसएमएस अस्पताल जयपुर की ये तस्वीरें हैं।
जहां पर ट्रॉमा सेंटर में हालचाल जाना है जाकर के, और फिर बताया जा रहा है कि घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की है, डॉक्टरों से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने ये जाना कि किस तरीके का इलाज जो है मुहैया कराया जा रहा है घायलों को। पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा भी इस दौरान दिलाया गया है और इसके साथ साथ 50-50 हज़ार रुपए का भी ऐलान किया गया। विधायक गोपाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोशन, अभी की तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अभी मैं मौजूद हूं, मेट्रोमास हॉस्पिटल है उसके अंदर मैं यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। दूसरे दौर की जो वार्ता है वो मेट्रोमास हॉस्पिटल के अंदर चल रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिवार यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गुड्डा यहाँ पर जो मौजूद हैं और जो पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो यहाँ पर थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो पूरी स्थिति को लेकर जो चीफ सेक्रेटरी है उषा शर्मा को अवगत करवाने के लिए सचिवालय के लिए निकल चुके हैं। पूरे इस मामले के अंदर बताया जा रहा है कि जो उषा शर्मा को पूरे फीडबैक देंगे, उसके बाद में किन किन मामलों के ऊपर लिखित सहमति हो सकती है। देखिए, ये सबसे जो बड़ा मुद्दा है, इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो अटका हुआ नजर आ रहा है। करीब 28 घंटों से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है, अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं सड़कों के ऊपर डटे हुए हैं, लोगों में आक्रोश है। हमारे साथ सबसे पहले हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। राजपूत समाज की महिलाएं यहां पर पहुंची है। राजपूत समाज में ही नहीं, सर्व समाज में सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर आक्रोश है। इस तरीके की जो हत्या हो रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सरकार थी पिछली गहलोत साहब की, आज भी अभी तक भी वही मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 1 मिनट के लिए भी शर्म नहीं आई। गूंगे, बहरे और अंधे तीनों बन के बैठे रहे, महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार बढ़ते रहे, ढाई ढाई करके गोलियां चल जाती थी, दिन दहाड़े गैंगवार हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है। कन्हैया लाल मीणा का उदयपुर के अंदर भरे बाजार के अंदर दोपहर के अंदर गला काट दिया जाता है। आज ये जो कल जो घटना हुई है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए खड़ा रहने वाला आदमी था, आज उस आदमी की घर में आराम से घुस के हत्या कर दी जाती है। तो फिर आम आदमी कहाँ सेफ है? आपने मुझसे यही सवाल पूछा। ये प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है और सबसे ज्यादा प्रशासन नहीं, ये गहलोत खुद भ्रष्ट है। अभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से आप यहाँ पर मिले हैं, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? जो तमाम जो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, एक संयम उनके अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि उनके अंदर आक्रोश है, इसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो संयमित हैं। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भीड़ है वो न्याय चाहती है। बिल्कुल न्याय चाहती है। अपने आप को इतना संयमित कर रखा है लोगों ने। इतने युवा है अलग अलग समाज से, और सिर्फ राजस्थान से नहीं आए लोग बाग यूपी से, मथुरा से, पूरे देश से लोग बाग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज में शांत बैठे हुए हैं कि शायद न्याय मिलेगा ना। आज बच्ची है, आज उनकी खुद की वाइफ है, उनकी हालत जो हम देखनी अंदर जाके हमने देखी ना, नहीं देखी जा रही। अभी आप उनसे मिले, क्या कुछ उनकी पत्नी से बात हुई आपकी? वो बोलने के लिए तैयार नहीं है मीडिया के सामने। मैं बिल्कुल मिलके आई हूँ उनकी पत्नी से। मैं एक बहन और एक बेटी होने के नाते मैं खुद समझ सकती हूँ कि आज जो दर्द वो महिला अंदर बैठी हुई सहन कर रही है ना, वो दर्द कम नहीं है, वो बोलने की हालत में ही नहीं है। ये हालत हो रही है कि बार बार वो महिला बेहोश हो रही है। आज एक पत्नी के ऊपर क्या बीती है जब वो अपने पति को ऐसे खो देती है। अगर कोई बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी सब्र आ जाती है, पर शांत वातावरण में घर में बैठे हुए आदमी को आकर गोलियां मार दी जाती है, कैसे सब्र करे? मैम, क्या कुछ आप कहेंगे? आप मिल के आए,
क्या बात हुई, क्या कुछ कहने की स्थिति में है गोगा मेडी की जो पत्नी है वो? बात करने की स्थिति में ही नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि वो क्या बताएंगी और क्या कहेंगी, जिसके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है, जिनके पति को उन्हीं के